और उसके साथ साथ महाराज जी का जो सुशासन, जो काम करने का तरीका, मैं कह सकता हूं कि आप सब उससे परिचित हैं। आज पूरा विश्व महाराज जी की तरफ देख रहा है। यही वन्यग्राम है कि एक तरफ जहां महाराज जी अयोध्या में 62 लाख दीपों को जला करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में समर्पित किए, तो वही वन्यग्राम में आकर के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के घरों में भी एक रोशनी का दीपक जलाने का काम जो लगातार 15 वर्षों से आपके कर कमलों के द्वारा जो संपन्न हो रहा है, ऐसे महाराज जी के चरणों में हम अपनी पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से कोटि कोटि आपका नमन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। महाराज जी की जो सोच थी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के घरों में एक दीपक जलाने की, वह दीपक किस रूप में जो व्यक्ति यहाँ अपना पूरा जीवन खपा दिया था, सरकार की किसी योजनाओं का लाभ आप सबको नहीं मिलता था, महाराज जी के अथक प्रयास से 2017 में जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने के साथ साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का आपने जो कार्य किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। मित्रों, ये जो समय चल रहा है, यह जो सनातन की हवा जो चल रही है, ऐसे में हम सबको जुट करके यह दीपावली का त्योहार, ये आपस में सौहार्द का त्योहार है, आपस में मिलने जुलने का भी, एक दूसरे से प्रेम करने का भी त्योहार है। हम अपने अंदर से अंधकार को मिटा दें, अहंकार को मिटा दें। ये त्योहार, जैसे मैंने कहा कि अंधकार से उजाले की तरफ, तो दिया तो पूरे समाज के, पूरे संसार के अंधकार को तो मिटाता है, लेकिन हम अपने अंदर के अंधकार और अहंकार को मिटा दें तो निश्चित है यह राम राज्य की परिकल्पना जो महाराज जी ने एक संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, उसमें एक एक व्यक्ति जब मिलजुल करके महाराज जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा और इसी तरह से महाराज जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को मिलता रहेगा, तो निश्चित है आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 का प्रदेश है। आप पूरे भारत में नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए भी महाराज जी संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता आपकी आभारी है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती है। मैं अंत में इस बात को कहूंगा कि दृढ़ निश्चय का कवच पहनकर मैं मैदान में आया हूं, ज्ञान योग की तलवारों को अपने साथ में लाया हूं, विजय पताका लेकर लौटूं, डटा रहूं तूफान में, माया से मेरा युद्ध हो रहा संग्राम के मैदान में। ये जो चीजें दर्शाती हैं कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री जी ने हर कठिनाइयों का सामना करते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम, एक बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का आपने जो काम किया है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की कि आप जैसा नेतृत्व हम सबको मिला है। आज के अवसर पर एक बार पुनः महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि मां लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हो, आपको यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति हो, आप अपने अंदर से अंधकार को मिटा करके, अहंकार को मिटा करके एक साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश को और आगे लेकर के महाराज जी के नेतृत्व में सबको जाना है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय। इस दिव्य पुरुषार्थ एवं परमार्थ के कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन हम सभी के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री निषाद जी से विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। आज के इस दीपोत्सव समारोह के मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम लोगों के मार्गदर्शक, अभिभावक, कि जंगल में मंगल हो, इसके लिए लंबे समय तक इस धरती को माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, हम लोग तो डॉक्टर थे यहाँ, तब से देख रहे हैं कि जंगल में रहने वाले लोग, इस देश को आज़ाद कराने वाले लोग किस तरीके से जीवन यापन करते थे, उसके जीवन में उजाला है। इस कार्यक्रम में माननीय यशस्वी
मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ के इस नेतृत्व में आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे साथी सभी मंचासीन, हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और ढेर सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को मैं आज शुभकामनाएं देता हूं और आज यही ईश्वर से कामना करता हूं कि सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, संपन्नता आए। मैं इतना जरूर कहूंगा आज के दिन में भाव से कल इन्होंने आमंत्रित किया कि इस युग में भी एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया और आज अयोध्या में कल एक भव्य दिव्य नव्य जो प्रदर्शन था शाम का कि त्रेता का वह समय याद आता था। मैंने महाराज जी से कहा कि हर यहाँ बैठे लोग अपने मोबाइल से जरूर कल का शाम का जो 1 घंटे का वहाँ का दृश्य था, जो प्रेजेंटेशन था त्रेता के पूरे रामायण के सभी कार्यों का, चाहे वाल्मीकि का रहा हो चाहे तुलसीदास जी का रहा हो, पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। उसमें आपको उनको लगता है कि जो विरोधी भाषण देने वाले हैं उनके मोबाइल पर जरूर भेज दीजिए कि कम से कम वो एक बार जरूर देख ले कि उनके अंदर हृदय परिवर्तन जरूर होगा। आज के दिन में हम इतना कहूँगा कि अगर त्रेता में उस युग में दुख देने वाले व्यक्ति रावण के नरसंहार के लिए, रावण को खत्म करने के लिए, सुख के लिए अगर वो जंगल जाकर 14 वर्ष में अपने निषाद राज के साथ एक सेना लेकर रावण को खत्म करके दोबारा एक ही रास्ता श्रृंगेरपुर धाम है। मैं महाराज जी की हम लोग ऋणी आभारी हैं कि कभी अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाली जो जातियां जो जंगल में जाके निवास करती थी, भारत में फिर जंगल को उन्होंने बढ़ाया, आगे बढ़ाया। ऐसी जातियों के, ऐसे वनवासी जातियों के कल्याण के लिए इन्होंने बहुत योजनाएं चलाई। अभी विमुक्ति जनजाति के दिवस पर हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने वो आया कि कौन से लोग हैं जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा था। ये उजड़े लोग हैं देश को बसाने के लिए। पर्यावरण, मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके दुनिया के कल्याण के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश के कल्याण के लिए एक ऐसी व्यवस्था लाते हैं कि यहाँ से सीख कर दूसरे प्रदेश के लोग जाने। उसके लिए अभी जहाँ श्रृंगेरपुर धाम है उसे 56 फुट की निषाद राज भगवान राम की गले लगे मूर्ति लगाकर और प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराकर हजारों करोड़ रुपए देकर उस राम पथ गमन को जो उन्होंने इतिहास रचा है, वो कभी कोई धरती पर ऐसा नहीं हो सकता जो इसकी कल्पना करता उसे पूरा कर सकता। दूसरा, आज के दिन में जो अयोध्या का भव्य दिव्य नव्य जो कल नजारा था उसे हम लोगों ने देखा। जो हमको लगता दुनिया में हमको लगता कुछ समय ऐसा आएगा कि हमारे जो पर्यटक स्थल के रूप में और दर्शनीय और वो हृदय परिवर्तन का जो स्थल है राम नगरी, जो अयोध्या नगरी है, उसको कभी मुगलों अंग्रेजों ने उजाड़ा था और पिछली सरकारों ने भी कभी वहाँ उसको बनाने के लिए गोली चलाई थी, खून से लथपथ किया था। तो कल का जो बयान था अपने विपक्ष में रहने वाले नेताओं को, तो आज हम लोगों को याद करना चाहिए कि एक ऐसी सरकार में रहने वाले ऐसी पार्टी के नेता जो हम लोगों को, जो अंग्रेज कभी मुगल तलवार लेके आए और तलवार से सर कलम किया, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री की वजह से तलवार खत्म हो गया। अब भारत संस्कार से त्योहार मन रहा, तलवार वाले खत्म हो गए, संस्कार वाले आ गए। कभी तोप लेके आए थे अंग्रेज, उनको भी हमारे देश के लोगों ने भगाया था। लेकिन कल दुर्भाग्यपूर्ण भाषण था विपक्ष के नेताओं को कि हमें क्रिश्चियन धर्म से सीखना चाहिए। इससे मतलब भारत को फिर अंग्रेजों को गुलाम बनाने वाले लोगों से आपको सावधान होना पड़ेगा और फिर से राममय बनाना पड़ेगा। और इसको फिर से और फिर हम लोगों को राम राज्य जो कहते हैं कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को एक समान रूप से देखा, तो बिना भेदभाव के हम लोग आज प्रदेश में दौड़ रहे हैं कि बिना भेदभाव के आज हर योजनाओं का लाभ आज देखे होंगे कि अब देख लीजिए कितनी है। इस जंगल को मंगल, इसी तरीके से पूरे प्रदेश को सरप्लस। जब हम लोग कैबिनेट में बैठते हैं तो ये पता चर्चा होती है कि हम लोग कहाँ थे, उत्तर प्रदेश कहाँ था, अब कहाँ है, अपराध मुक्त हो गया,
भयमुक्त हो गया, सब हो गया, लेकिन जो हमारे अर्थव्यवस्था का जो दशा पिछली सरकारों ने किया था, उस दशा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से भगवान राम ने अपने कलम से चलाया था तो भारत में सुख लाया था, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था में भी पूरे देश में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। हमको लगता है कि कुछ समय बाद 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा और सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में आएगा। और जिस प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो जाए, कानून व्यवस्था हो जाए, तो समाज की व्यवस्था अपने आप सही हो जाती है। ज़्यादा नहीं, आज के इस अवसर पर हम लोग सुनने आए हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली के अवसर पर। यहाँ जंगल को मंगल करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय को मैं फिर से बधाई देता हूं। और हमको लगता है कि इसी तरीके से पूरे प्रदेश के हर वन टांगिया का जो क्षेत्र रहा उसे भी विकसित करने का। मैं एक बार आंदोलन में गोली चली थी, हमें जेल में गया था और हमें मारने का प्रयास किया था उन लोगों ने, लेकिन मैं ऋणी हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ का कि जेल में जो पिछली सरकार जिस तरीके से राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, वैसे निषादों पर भी गोली चलवाई थी इसी जगह। इसलिए निषाद लोग याद करते हैं, हमें जेल में मारने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास हमारे परिवार के लोग हैं और उन्होंने हमें जेल में सुरक्षा दी और हमारा जीवन आज बचा और हमें सेवा करने का अवसर मिला। हम लोग ऋणी रहेंगे, लेकिन इतना जरूर रहेगा कि ये जो समुदाय है जंगलों में, क्योंकि उस समय जब पुलिस हमें खोजती थी तो हम जंगलों में ही छुपे रहते थे, यही बनटांगिया के लोग हैं। अगर उस समय हमें बचा के रखे हैं तो आज के दिन में हमें जंगल से मंगल देखने में कितनी खुशी हो रही होगी हम ही जानते हैं। उस समय अंधेरा रहता था, झोपड़ी में रहते थे, यहाँ किस तरीके से शिक्षा से, किसी रोजगार से, देश से कटे रहते थे। एकदम लगता था कि जो जिस तरीके से अंग्रेज जो है खोजते थे उसी तरीके इनका जीवन था। आज जीवन में मंगल करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। उत्तर प्रदेश को सदैव विकासोन्मुख बनाने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आज दीपोत्सव के अवसर पर उनका प्रमाण पत्र एवं चाबी वितरित करके अपना आशीष प्रदान करें। इस हेतु सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे ग्राम्य विकास की लाभार्थी मुख्यमंत्री आवास योजना की श्रीमती श्री प्रकाश जी, तिनकोनिया नंबर 2 के ये लाभार्थी। तालियों के साथ आप सभी इन सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रीमती गुंजा जी, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश जी। इसी क्रम में ग्राम विकास के लाभार्थी श्रीमती मंगरी जी, वाइफ ऑफ श्री अर्जुन, तिनकोनिया नंबर 2 से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अपने आवास की चाबी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई श्रीमती रजावती देवी जी, वाइफ ऑफ श्री दिलीप जी, तिनकोनिया नंबर 2 से मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण चाबी को प्राप्त करते हुए इस श्रृंखला में स्वास्थ्य विभाग से लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड के लिए श्रीमती संभा देवी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख श्रीमती संभा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री विशंभर मौर्य जी, आम बाग से अपने स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए नेक्स्ट श्रीमती हिंद देवी जी, वाइफ ऑफ श्री लालचंद, तिनकोनिया नंबर 3 से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अपने आयुष्मान कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए श्रीमती सोनमती जी, वाइफ ऑफ श्री जंगली, तिनकोनिया नंबर 3 से अपने आयुष्मान कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ। इसी क्रम में श्री राजकुमार भारती जी, सन ऑफ श्री रामनयन, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अपने आयुष्मान कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज दीपोत्सव के अवसर पर प्राप्त करते हुए नेक्स्ट पशुपालन विभाग से स्वीकृति पत्र को प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती हेवंती जी, वाइफ ऑफ श्री राम ख्याली जी, आजाद नगर से बैकयार्ड पोल्ट्री के सुविधाओं हेतु स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रीमती किरण जी, पशुपालन विभाग से बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए अपने स्वीकृति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे उद्यान विभाग से जिला औद्योगिक मिशन के अंतर्गत श्रीमती गुटराज देवी जी, वाइफ ऑफ श्री छुटई जंगल, तिनकोनिया नंबर 3 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए
एवं हम आमंत्रित करेंगे श्री मुनिरका जी को निःशुल्क बीज एवं स्वीकृति पत्र की पोटली को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों से आज दीपोत्सव के इस अवसर पर और इस क्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव ही इस प्रांत को दीपोत्सव पर लोकार्पण करते आए हैं। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आज उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री मत्स्य विभाग एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में 49 करोड़ की कुल 133 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास उत्तर प्रदेश शासन के जोरदार तालियां। यह लोकार्पण का सौभाग्य उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। जिनके अनुभव ज्ञान दीप से आलोकित है तनमन कुंदन, आदर भाव से भरे अकिंचन, माननीय गुरुवर का शत शत अभिनंदन। वनटांगिया प्रांत के इस प्रांगण में मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीपोत्सव के इस अवसर पर हम सभी विनम्र करबद्ध अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। दीपावली के शुभ अवसर पर वनटांगिया गांव में आयोजित आज के इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राम चौहान जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, ब्लॉक प्रमुखगण श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री जनार्दन जायसवाल जी, श्री शिव प्रसाद जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वनटांगिया गांव के मुखिया श्री राम नरेश गौड़ जी, बलराम राजभर जी, विशंबर मौर्य जी, परमात्मा निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वनटांगिया गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए यहां पर पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के अवसर पर दीपावली मिलन कार्यक्रम के साथ ही
बनटांगिया और गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई 50 करोड़ के आसपास की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही आप सबके साथ दीपावली की बधाई और शुभेच्छा आपको प्रदान करने का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली का यह उत्साह और उमंग हम सबके जीवन में अनंत काल तक बना रहे, इसके लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, अपने पूर्वजों की परंपरा पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा व्यक्त करता है, तो उत्साह और उमंग का आयोजन दीपोत्सव के रूप में हम सबके सामने ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है। आप याद करिए, कल का दीपोत्सव का साक्षी बना अयोध्या, और जिसे प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी देश और दुनिया को देखने को मिला है। यह अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लहूलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपोत्सव का आयोजन उसी अयोध्या के माध्यम से एक बार न केवल अयोध्या को बल्कि दीपावली के अवसर पर पूरी दुनिया को आलोकित करती है, एक नई पहचान बनाती है। ये पहचान अब अयोध्या धाम की मात्र नहीं है, यह पहचान पूरे भारत की बन गई है, हम सबकी बन गई है। और उत्साह और उमंग का यह माहौल, इससे अच्छा आनंददायक और क्या हो सकता है जब समाज के हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के उस आयोजन का साक्षी बने। आज की अयोध्या बांटती नहीं है, जोड़ती है। भगवान राम के आदर्शों का अनुपालन करती है। अब अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, भोजनालय माता सबरी के नाम पर, अयोध्या का प्रमुख चौराहा, रामघाट का प्रमुख चौराहा भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर, और दक्षिण भारत के उन प्रमुख संतों का जिन्होंने तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भगवान राम के भजन को आज से 500 वर्ष पूर्व से लेकर के आज से 200 वर्ष पूर्व तक हर जन तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे महास्वामी त्यागराज, महास्वामी पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं को भी वहां पे रखा गया है। आज अयोध्या धाम में
श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। आज उस अयोध्या धाम में शंकराचार्य जी के नाम पर द्वार है, रामानुजाचार्य जी के नाम पर द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पे द्वार है, जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर द्वार बन चुका है। ये लगातार एक नई पहचान और दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या में अब भगवान सूर्य की ही किरणों से बिजली दी जा रही है। यह भी एक नया रूप देखने को मिला है। आपने देखा होगा कितनी भव्य और दिव्य दीपावली थी। ये दीपावली नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की दीपावली का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। ये हमारी समृद्धि, हमारे सुशासन का प्रतीक भी है। और आज उसी दीपावली पर अपनी खुशियों को आप तक व्यक्त करने, आपको जोड़ने के लिए बनटांगिया गांव के सभी बंधु बांधवों को अपनी बधाई देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार के पीछे का हेतु ही यही है, जहां तक उजाला न पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर के जाएंगे। जिन झोपड़ियों में जिन गरीबों के पास अभाव है, अगर वहां हम भी दीपावली की मिष्ठान लेकर के जाएं, एक दीप उनके घर में भी जला लें, उनके घर में भी इस खुशी को बांट ले, तो पर्व और त्योहार का उत्साह एक नए उमंग के साथ नए भारत को और विकसित भारत बनाने में फिर देर नहीं लगाएगा। हमारी युवा शक्ति आज सक्षम है, इसको करने में सक्षम है। हम कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारे अनुशासन में होगी। हमारी ताकत राष्ट्रीयता के प्रति हमारे समर्पण में होगी। एक एक दिया में अपने समाज के लिए हमारी दया दिख झलकनी चाहिए। एक एक समृद्धि में हमारी संवेदना झलकनी चाहिए और हमारी समृद्धि में हमारे देश की स्वदेशी माटी की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। और वह स्वदेशी माटी का रास्ता कहीं से निकलता है तो वह इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है जहां पर आज हम खड़े हैं। ये मुझे प्रसन्नता होती है। आज से 15 वर्ष पहले जब मैं इस बनटांगिया गांव में आता था, अभाव था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न विद्यालय थे, न मकान थे, अभाव ही अभाव था। आज यहां पे समृद्धि देखने को मिलती है। सब कुछ है, अपना घर है, अपनी सिर को ढकने के लिए छत है, अपना विद्यालय है, सड़क है, बिजली है, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, पेयजल की सुविधा भी है, हर परिवार के पास राशन कार्ड है, आयुष्मान का कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का लाभ भी है और हर प्रकार की सुविधा से आज सिचुरेट हो चुका, पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। हर एक के पास जमीन भी है। अब तो वन्य गांव इन्होंने एफपीओज भी रजिस्टर्ड कर लिए हैं। यहां पे सब्जी का उत्पादन करते हैं और बगल में गोरखपुर शहर तक पहुंचा करके अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। मैं भी आ रहा था, सब्जियां लगी हुई थी खेतों में। यह है समृद्धि का रास्ता। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि जितने भी वनवासी क्षेत्र हैं, गिरिवासी क्षेत्र हैं, जनजातीय समुदाय है, उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। मुसहर है, कोल है,
थारू है, सहरिया है, गौड़ है, चेरो है, बुक्सा है, इन सभी जातियों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करके गरीबी रेखा से ऊपर करके समृद्धि को इनके द्वार तक लेकर के जाएंगे। और इस संकल्प के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में आप भी सहभागी बन सकते हैं। उन परिवारों को जागरूक करके, उन परिवारों को जोड़ करके, उन परिवारों के साथ उनकी अपनी खुशी को बांट करके, उन परिवारों को शासन की योजना के साथ जागरूक करके हमारा थोड़ा सा योगदान हर परिवार को स्वावलंबी बना सकता है। सुरक्षा क्या होती है, कानून का राज क्या होता है, आज उत्तर प्रदेश ने उसके मानक को अपने यहां गढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज उसका प्रतीक बना है। आने वाले समय में इससे बेहतर प्रदर्शन हम लोग करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरा आग्रह होगा, जो भी यहां पर लोग आए हैं उन सब से मैं कहूंगा कि दीपावली और पर्व की खुशी तभी और उत्साहपूर्ण हो पाएगी जब हर गरीब तक हमारी खुशी पहुंचे। हर एक को अपने गले से लगा करके हम इस उत्साह को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं प्रातः काल अयोध्या धाम में था। प्रातः दर्शन करने के उपरांत मुझे पहले एक दलित बस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां मिष्ठान वितरण करने के बाद फिर मैं निषाद बस्ती में गया था, फिर संतों के साथ भेंट किया और फिर अयोध्या के सफाई कर्मियों और नाविकों को मिष्ठान वितरण करने के उपरांत तब मैं गोरखपुर के लिए प्रस्थान किया हूं। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, कम से कम एक परिवार में आपकी दीपावली की मिठाई पहुंचनी चाहिए। आपको जरूर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए और दे करके उसकी सेल्फी अपनी खुशी को बांटते हुए अपलोड करिए। बताइए दुनिया को हम अपने पर्व और त्योहार मिल करके मनाते हैं, तभी तो दीपावली मिलन का एक कार्यक्रम और भव्य स्वरूप प्राप्त करेगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की खुशी आपके जीवन में इसी प्रकार से समृद्धि लाती रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जानकी मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। मुख्यमंत्री